हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2012 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आपको कहा है किसी सेंडर ने 10 रेज टू द पावर 6 बिट्स की एक फाइल किसी डेस्टिनेशन को भेजनी है वाया अ नेटवर्क जिसमें 2 राउटर्स हैं, राउटर R1 और राउटर R2। अब सेंडर को R1 से कनेक्ट किया है लिंक L1 के साथ। सिमिलरली यहां पे लिंक का नाम है लिंक L2 और ये है लिंक L3। तीनों लिंक्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। इसकी लेंथ भी 100 किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर और ये भी 100 किलोमीटर। तीनों लिंक्स पर जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो भी सेम है 1 Mbps और तीनों लिंक्स में सिग्नल स्पीड भी 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अब जो फाइल इसने भेजनी है वो है 10 रेज टू द पावर 6 बिट्स की। इस फाइल से हम 1000 पैकेट्स बना रहे हैं जो कि ईच 1000 बिट्स के हैं। तो 1000 बिट्स इंटू 1000 पैकेट्स यानी कि 10 रेज टू द पावर 6 बिट्स टोटल हैं। ओके, क्वेश्चन है कि टोटल प्रोपोगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ टोटल ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन डिले। अब देखो, टोटल टीपी और टीटी निकालने से पहले हम एक पैकेट के लिए कितना ट्रांसमिशन डिले होगा और कितना प्रोपोगेशन डिले होगा ये निकालते हैं। तो एक पैकेट के लिए ट्रांसमिशन डिले होगा लेंथ ऑफ दैट पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ अवेलेबल। लेंथ हर एक पैकेट की है 1000 बिट्स। ओके, बैंडविड्थ हमें बताई गई है 1 Mbps डिवाइडेड बाय 1m यानी कि 10 रेज टू द पावर 6 बिट्स पर सेकंड। तो बिट्स और बिट्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 seconds which is also equal to 1 ms। ओके, तो ट्रांसमिशन डिले आया 1 मिलीसेकंड। प्रोपोगेशन डिले देखो, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स डिवाइडेड बाय सिग्नल स्पीड। तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, इसे अगर मीटर्स में कन्वर्ट करें तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। सिग्नल स्पीड है 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसल्ड, ये भी आपको मिलेगा 1 मिली सेकंड। ओके, अब देखो, ये प्रोपोगेशन डिले इस लिंक के लिए, इस लिंक के लिए और इस लिंक के लिए, तीनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि तीनों की लेंथ ही 100 किलोमीटर है और तीनों में ही सिग्नल स्पीड सेम है। तो यहां पे और यहां पे टीपी सेम है। ट्रांसमिशन टाइम इसके लिए और इसके लिए, तीनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि सभी के साथ जो लिंक कनेक्टेड है उसकी बैंडविड्थ सेम है और सभी के लिए पैकेट साइज तो सेम ही रहेगा। ओके, अब देखो, टीटी का मतलब क्या है। टीटी होता है ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि अगर ये कोई पैकेट भेजना चाहे तो उसे चैनल पर डालने में कितना टाइम लगेगा, ये है 1 मिलीसेकंड। सिमिलरली मान लो इस राउटर को कोई पैकेट मिला, अब ये उसे इस चैनल पर डालना चाहता है, उसमें 1 मिलीसेकंड्स लग रहे हैं। प्रोपोगेशन टाइम का मतलब है कि एक बिट को एक चैनल में कंप्लीटली ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, यानी कि यहां से शुरू करके यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, वो है 1 मिलीसेकंड। तो यहां से यहां जाने में भी 1 मिलीसेकंड लगा और यहां से यहां जाने में भी 1 मिलीसेकंड लगा। तो अब देखते हैं कि पहले पैकेट को यहां से शुरू करके यहां पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा। मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सेंडर ने उस पैकेट को ट्रांसमिट करना शुरू किया। ट्रांसमिट करना शुरू किया मींस बिट बाय बिट पैकेट को चैनल पर डाला जा रहा है। तो ये पहली बिट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर चैनल पर डाल दी गई। अब 2 चीजें एनालाइज करनी है हमने। पहली चीज तो ये देखो, इस बिट को यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो होगा टीपी 1 मिलीसेकंड, क्योंकि टीपी बताता है कि एक बिट चैनल में कंप्लीटली ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रही है। यानी कि ये बिट यहां पर पहुंच जाएगी 1 मिलीसेकंड के बाद। यहां पर मतलब कि बिल्कुल इस चैनल के एंड पर। ओके, मींस थोड़े से टाइम के बाद ही ये राउटर उस पहली बिट को रिसीव कर पाएगा। अब दूसरी चीज जो हमने एनालाइज करनी है वो ये है कि ये सेंडर इसे बिट बाय बिट पैकेट, इस पैकेट को बिट बाय बिट चैनल पर डाल रहा है। ये आखिरी बिट चैनल पर कब जाएगी, वो होगा ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि इस पैकेट को टोटली ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लग रहा है।
वो भी है 1 मिलीसेकंड, ये दोनों ही सेम है। यानी कि अगर इन दोनों चीजों को एक ही टाइम पर देखा जाए तो अभी से शुरू करके, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से शुरू करके एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड के बाद क्या होगा, जो बिट हमने यहां पे डाली, जो बिट t इज इक्वल टू 0 पर यहां पे थी पहली बिट पैकेट की, वो यहां पर पहुंच चुकी है, और ये आखिरी बिट अभी अभी चैनल पर डाल दी गई। ओके, तो एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये पूरा पैकेट इस पूरे चैनल को ऑक्यूपाई कर रहा है। पैकेट की पहली बिट इस एंड पर है और आखिरी बिट इस एंड पर है, जो अभी अभी डाली गई है। ओके, अब देखो दूसरे मिलीसेकंड की स्टार्टिंग में क्या होगा। दूसरे मिलीसेकंड की स्टार्टिंग में ये जो बिट है ये इस राउटर पे रिसीव हो जाएगी, यानी कि ये राउटर इस पैकेट को रिसीव करना शुरू कर देगा, और ये जो आखिरी बिट है इस पैकेट की, ये इस राउटर को कब मिलेगी, हर बिट को 1 मिलीसेकंड चाहिए चैनल में कंप्लीटली ट्रेवल करने के लिए, यानी कि एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड के बाद ये बिट यहां पे पहुंच जाएगी। मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिलीसेकंड के बाद ये पैकेट कंप्लीटली रिसीव हो जाएगा, क्योंकि इसकी आखिरी बिट राउटर तक पहुंच चुकी है। ओके, अब देखो पहले मिलीसेकंड में वो पैकेट ट्रांसमिट होके यहां पे आ गया था, दूसरे मिलीसेकंड में वो यहां से इस राउटर पर पहुंच गया, पर दूसरे मिलीसेकंड में ये सोर्स फ्री थोड़ी ना बैठेगा, ये सोर्स अगला पैकेट सेंड करेगा, क्योंकि इसे तो 1000 पैकेट्स भेजने हैं। तो दूसरे मिलीसेकंड में जब इस चैनल से पैकेट यहां पे रिसीव हो रहा था, उसी टाइम ये सेंडर अगला पैकेट इस चैनल पर डाल रहा था। ओके, तो ये जो दूसरा पैकेट है ये बिट बाय बिट यहां पे जा रहा था, यानी कि एग्जैक्टली 2 सेकंड्स या 2 मिलीसेकंड्स के बाद अगर पैकेट 1 यहां पे था तो पैकेट 2 यहां पे होगा। ओके, 1.5 मिलीसेकंड पे क्या सिनेरियो रहा होगा, इस चैनल पर कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि पैकेट 1 आधा इस राउटर को मिल चुका है और आधा चैनल पर है, और पैकेट 2 आधा चैनल पर आ चुका है और बाकी का आधा सोर्स के पास है, जो अभी उसे ट्रांसमिट करेगा। ओके, एनीवेज अब देखो 3 मिलीसेकंड्स के बाद क्या होगा। 3 मिलीसेकंड्स के बाद ये पैकेट कंप्लीटली चैनल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन में 1 मिलीसेकंड लग रहा है, 2 मिलीसेकंड्स बीत चुके हैं, एक और मिलीसेकंड के बाद P1 यहां पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली ये P2 कंप्लीटली यहां पे रिसीव हो जाएगा, क्योंकि देखो आखिरी बिट को यहां पे पहुंचने में 1 मिलीसेकंड लगेगा, तो मतलब कि 1 मिलीसेकंड के बाद पूरा पैकेट ही इस राउटर के पास होगा, तो ये P2 यहां पे आ गया। सिमिलरली यहां पे P3 होगा। ओके, P4 से लेके P1000 तक अभी ट्रांसमिट होने हैं। अब अगर आप ऐसे एनालाइज करो तो एक ट्रांसमिशन और एक प्रोपोगेशन यहां पे, एक ट्रांसमिशन और एक प्रोपोगेशन यहां पे, एक ट्रांसमिशन और एक प्रोपोगेशन यहां पे, यानी कि पहले पैकेट को टोटल 6 मिलीसेकंड्स लगेंगे। यहां पे पहला पैकेट रिसीव करने में P1 को लगे 6 मिलीसेकंड्स, पर इन्हीं 6 मिलीसेकंड्स के दौरान ही P2 भी तो यहां तक पहुंच चुका होगा। जब यहां पे P1 रिसीव हुआ उस टाइम इस चैनल में P2 होगा और इस राउटर पर होगा P3, P4 इस चैनल पर होगा, P5 यहां पे होगा, P6 यहां पे होगा, और P7 से लेके P100 तक अभी ट्रांसमिट होने बाकी है। ओके, अब इन 6 मिलीसेकंड्स के बाद सिर्फ 1 मिलीसेकंड और स्पेंड करके ये P2 यहां पे रिसीव हो जाएगा, यानी कि P2 को इससे एडिशनल जो टाइम लगा वो सिर्फ 1 मिलीसेकंड है। ओके, अभी से सिर्फ 1 मिलीसेकंड बाद P2 भी यहां पे रिसीव हो जाएगा, और P1 तो ऑलरेडी यहां पे था ही, ये P2 यहां से यहां चला गया, P3 यहां से यहां आ जाएगा इसी टाइम के दौरान। इसे हम कहते हैं पाइपलाइनिंग, यानी कि एक ही टाइम पर ये भी ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी ट्रांसमिट कर रहा है और ये भी ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो क्योंकि ये P3 को ट्रांसमिट करेगा, P3 यहां पे आ जाएगा, और साथ ही साथ ये P4 को रिसीव भी करेगा, तो P4 यहां पे पहुंच चुका होगा, यहां पे P5 होगा, फिर ये P6 यहां पे आ जाएगा और ये P7 होगा। तो
तो आप देख सकते हो अब से एक और मिलीसेकंड के बाद P3 यहां पर रिसीव हो जाएगा, यानी कि हर एक मिलीसेकंड के बाद इस डेस्टिनेशन को एक एक पैकेट मिलता जाएगा। तो P3 को अलग से 1 मिलीसेकंड लगा, सो ऑन टिल P कितने पैकेट्स हैं टोटल 1000। P1000 को भी अलग से 1 ही मिलीसेकंड लगेगा। ओके, तो टोटल टाइम देखो कितना लगा, 6 मिलीसेकंड्स ये रहे और इन 999 पैकेट्स को एक एक मिलीसेकंड फॉर ईच लगा, यानी कि टोटल हो गया 6 + 999 मिलीसेकंड्स। ये आएगा 100 एंड 6 - 1 5 इतने मिलीसेकंड्स। तो ये रहा आपका आंसर, टोटल डिले इतना आएगा, यानी कि टोटल ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले का सम होगा 1005। अब देखो, अगर आप, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या होगा, अगर आप एंडिंग में देखना चाहते हो क्या होगा, मान लो इस सोर्स ने लास्ट पैकेट को भी ट्रांसमिट कर दिया, तो लास्ट पैकेट यानी कि P1000 यहां पे होगा और यहां पे होगा P999 यानी कि उससे एक पीछे वाला पैकेट, यहां पे होगा P998 यानी कि उससे प्रीवियस पैकेट, यहां पे होगा P997 उससे प्रीवियस पैकेट और 996 यहां पे होगा। अब इस टाइम पे अगर हम एक और मिलीसेकंड इलैप्स करवा दें तो क्या होगा, देखो ये जो पैकेट है ये इसकी जगह आ जाएगा, तो अब ये चैनल खाली होना शुरू हो जाएगा। 1000 नंबर पैकेट जो था वो अब यहां पे आ जाएगा और 999 की जगह ले लेगा। ठीक है, ये चैनल खाली इसीलिए हो गया क्योंकि अब सोर्स और डाटा भेज ही नहीं रहा, सोर्स के सारे पैकेट्स ट्रांसमिट हो चुके हैं, तो यहां पे अब कुछ नहीं है। इसने P999 की जगह ले ली, P999 इस जगह पे आ जाएगा। ओके, P998 इस जगह पे आ जाएगा और P997 इस जगह पे आ जाएगा। यहां पे जो पैकेट था वो रिसीव हो गया, तो P996 इसने रिसीव कर लिया एंड सो ऑन। 1 2 3 4 और मिलीसेकंड्स के बाद ये पूरा डाटा यहां पे रिसीव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टोटल जो डिले है वो है 1005 milliseconds, which is the answer to this question. Thank you very much for watching this one.